नमस्ते दोस्तों, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए हम देख रहे थे क्या व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में थोड़ा नियम, तो त के बाद यदि स हो, यानी त के बाद यानी त का मेल यदि स से होता है तो त च में बदल जाता है और स छ में बदल जाता है। किसमें? त च में बदल जाएगा और श छ में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये नियम लिखा हुआ है और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है यही नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शॉर्ट में। तो देखिए उत प्लस श्वास, यदि हम इसके उदाहरण देखते, उत प्लस श्वास तो त च में बदल जाएगा और स यानी शासिडी छ में बदल जाएगी और पीछे वास और आगे उ, तो ये क्या हो जाएगा? उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास। क्या? उच्छ्वास। अब देखेंगे इसके अन्य उदाहरण, सत प्लस शास्त्र बराबर सच्छास्त्र। सत प्लस शास्त्र बराबर सच्छास्त्र। अच्छा अब देखते हैं त के बाद यदि ह हो, यदि त का मेल ह से होता है। किससे? त का मेल यदि ह से होता है तो त द में बदल जाएगा और ह ध में बदल जाएगा। किसमें? ध में। देखिए उत प्लस हार, उत प्लस हार, तो देखिए उत में त है और हार में ह है, तो त का मेल ह से हो गया तो त द में बदल गया और ह ध में बदल जाएगा। किसमें? ध में। देखिए यहाँ पे ह किस में बदल जाएगा? ध में। अब देखिए यहाँ पे, और ये पीछे क्या बच गया? आर। क्या? आर। तो ये आर, ये आ अब ध में जाके मिल जाएगा क्योंकि दोनों व्यंजन हो गए। अब इस ध में जाके मिलेगा, ये हो जाएगा धा और द आधा है, आधा आधे का आधे ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा उत प्लस आर बराबर उद्धार। जो उद्धार में आप ध आधा देखते हैं ये पूरा होता है और द पूरा देखते हैं ये आधा होता है। अच्छा ये यदि समझ में ना आए तो इसको उद्धार को एक एक करके तोड़ लेना। और वैसे भी वर्तनी वाला मेरा यही टॉपिक है, कैसे द आधा है कैसे पूरा है। वर्तनी वाला टॉपिक आप जरूर देखना, अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। अच्छा उत प्लस रथ, उत प्लस रथ, यहां से उ निकल गया। अच्छा त क्या है हमारा? प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण त है। अब तो त किस में बदल गया? द में। और ह, तो ये जो ह में जो ऋषि उड़ी हुई है, ये जो र आप बोलते हो ना र, ये र नहीं होता, ये ऋषि होती है। क्या? ऋषि। तो ऋत यहाँ पे क्या हो गया? ऋत। और ह ध में बदल गया, तो ये क्या हो गया? उत प्लस रथ बराबर उद्धृत। उद्धृत। अच्छा त संबंधित नियम हमारे सारे हो चुके। अब हम बात करते हैं किसकी? छ की। छ संबंधी नियम। क्या? छ संबंधी नियम। तो किसी भी ह्रस्व, यानी ह्रस्व क्या होता है? छोटा वाला, लघु। तो किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल, या तो ह्रस्व स्वर हमारे क्या होते हैं? अ ई उ ई, अ ई उ री। तो ह्रस्व स्वर या फिर आ का मेल, यानी या तो ह्रस्व स्वर का मेल हो जाए या फिर आ का मेल हो जाए। किससे? छ से होता है तो छ से पहले च जोड़ देते हैं, यानी छ से पहले क्या जोड़ देंगे? च। कहां पे? जब ह्रस्व स्वर या फिर आ का मेल छ से होगा, छतरी वाली छ से, यानी छतरी वाली छाता वाला छ होता है ना, तो उससे होगा। छाता वाला छ जो होता है उससे यदि मेल होगा किसका? ह्रस्व स्वर या फिर आ का, तो छ से पहले यानी छाता वाले छ से पहले च जोड़ देते हैं और जो कुछ सामने और पीछे है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर या फिर ह्रस्व स्वर से या तो छ मिलता है, छाता वाला छ, या फिर आ से छाता वाला छ मिलता है। तो ह्रस्व स्वर मिलता है तो ह्रस्व स्वर जैसा है वैसा ही रहेगा, या फिर आ मिलता है तो आ जैसा है वैसा ही रहेगा और बीच में च और आ जाएगा। क्या? च और छ, यानी छाता वाला छ जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, तो यहाँ पे प्रथम शब्द हमारा क्या है? अनु, और अनु में ये क्या है? उ। क्या? उ है हमारा, यानी प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण हमारा क्या है? उ। तो देखिए उ हमारा क्या है? ह्रस्व स्वर है। उ क्या है हमारा? ह्रस्व स्वर। अब इस ह्रस्व स्वर का मेल किससे हो रहा है? जो छाता वाला छ है उससे हो, तो ये छ जैसा है वैसा ही रहेगा। उ और छ की वजह से बीच में च आ गया, तो ये अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद। क्या? अनुच्छेद। ऐसे ही अनुदाहरण, स्व प्लस छंद बराबर स्वच्छंद, पर प्लस छेद बराबर परिच्छेद, वे प्लस छेद बराबर विच्छेद। ये छ संबंधित नियम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम म संबंधी नियम की। म संबंधित नियम की, तो देखिए यदि म का मेल क से लेकर म तक किसी भी वर्ण से होता है, यानी हर वर्ग के क च ट त प, इन पांचों वर्ग में से, यानी एक वर्ग में कितने होते हैं? 5।
एक वर्ग में कितने वर्ण होते? 5 वर्ग होते हैं और हर एक वर्ग के अंदर कितने वर्ण होते हैं? 5। तो 5 वर्ग में और एक वर्ग में 5, तो वर्ण कितने हो गए? 25। यानी क से लेके म तक तो 25 वर्ण हुए। यदि म का मेल उन 2500 वर्णों में से किसी से भी होता है तो क्रमशः यदि क वर्ग में है तो पंचमाक्षर में बदल जाएगा। क वर्ग का कोई भी अक्षर हो, क ख ग घ ङ, तो पंचमाक्षर में बदल जाएगा क वर्ग का। यानी म का मेल यदि क वर्ग में किसी से भी होता है तो क वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा और क वर्ग के जिससे मेल खाएगा वो जैसा है वैसा ही रहेगा। यदि च वर्ग से मिलता है तो च वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा और च वर्ग में जिससे मेल खाता है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अच्छा, ट वर्ग से होता है तो ट वर्ग में यानी ण, पंचमाक्षर कौन सा है? तो ण। तो अच्छा, ट वर्ग के जिस किसी से मेल खाता है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। त वर्ग में यदि त वर्ग से मिलता है क्या? म, ये म मिलेगा सब हर किसी वर्ग से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो जिस वर्ग से मिलेगा उस वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा और जिस वर्ण से मिलेगा वो वर्ण जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे उदाहरण परम प्लस टू। तो अब इस परम में प्रथम शब्द हमारा परम है। अब परम में यानी अंतिम वर्ण क्या है? म। और अब म किससे मेल खा रहा है? म यानी किससे मेल खा रहा है? त से। तो त वर्ग यानी त वर्ग से मेल खा रहा है तो अब इस त वर्ग में बदल जाएगा। तो त वर्ग का पंचम वर्ण क्या है हमारा? न। तो म न में बदल जाएगा और त जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे पर और म न में बदल गया तू, तो ये क्या हो जाएगा? परंतु। तो परम प्लस तू बराबर परंतु। अब सम प्लस कलन। तो यहाँ पे देखिए सम यानी प्रथम शब्द क्या है हमारा? सम। अब प्रथम शब्द में हमारा अंतिम वर्ण क्या है? म। अब इस क से यानी क, यहाँ पे क आ गया तो क वर्ग का पंचमा अक्षर क्या है? ञ। तो सम प्लस कलन बराबर संकलन। क्या? संकलन। या फिर संकलन ऐसे भी लिखा जाता है, अंकी बिंदी आती है ऊपर 100 पे। किस पे? 100 पे। अब ये कैसे आती है अभी बताता हूँ मुझे। सम प्लस गति बराबर संगति या फिर संगति, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सम प्लस चय बराबर संचय यानी संचय। सम प्लस पूर्ण बराबर संपूर्ण या फिर संपूर्ण, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। अब बात करते हैं हम, अच्छा ये अंकी बिंदी क्यों आती है अभी 1 मिनट में बताता हूँ आपको। अब म का मेल यदि अंतस्थ या फिर ऊष्म व्यंजन से हो तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हमारे? य र ल ह। और ऊष्म व्यंजन कौन से? श स ह। यदि इन 8 से किसी से भी मेल खाता है क्या? म, तो ये अपने अनुस्वार में बदल जाएगा। क्या? म अपने यानी अनुस्वार में बदल जाएगा। म किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। और अंतस्थ व्यंजन जैसा है वैसा ही रहेगा। और ऊष्म व्यंजन जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अब देखिए सम प्लस सार। तो सम क्या है हमारा? प्रथम शब्द और सार क्या है हमारा? द्वितीय शब्द। अब सम में अंतिम वर्ण क्या है हमारा? म। तो म इस अनुस्वार में बदल जाएगा। म हमारे इस अनुस्वार में बदल जाएगा इस सा की वजह से, क्योंकि स क्या है हमारा? अंतस्थ व्यंजन। ये स क्या है हमारा? स हमारा ऊष्म व्यंजन। क्या हुआ? ऊष्म व्यंजन। तो इस सा की वजह से ये म अनुस्वार में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। तो ये सम प्लस सार बराबर संसार। क्या? संसार। अब देखिए सम प्लस रक्षक बराबर संरक्षक। सम प्लस योग बराबर संयोग। सम प्लस लाभ बराबर संलाप। सम प्लस क्षय बराबर संशय। सम प्लस विधान बराबर संविधान। क्या? संविधान। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे। कुछ यदि समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे 1 मिनट और देखिए ये अंकी बिंदी क्यों आती है। देखिए अगर एक जगह यानी एक ही शब्द में एक जगह क्रम से यानी एक शब्द में और वो भी एक क्रम से एक वर्ग के 2 वर्ण आ जाए। क्या? 2 वर्ण आ जाए। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्या? सम प्लस कलन बराबर संकलन। क्या? संकलन। तो क से पहले आप ये देखिए ये क और क से जो पहले य है तो ये क वर्ग का पंचमाक्षर है। तो क भी उसी वर्ग का हुआ और य भी ये भी क वर्ग का हुआ। तो ये अपने अनुस्वार में यानी अंकी बिंदी में यानी अनुस्वार में रूप ले लेता है अपना। किसमें? रूप ले लेता है। तो याद रहे 2 बात याद रखना, एक ही वर्ग के 2 वर्ण हो और वो भी क्रम से हो
तो पहले वाला वर्ड अपने यानी अनुस्वार में बदल जाएगा। किसमें? अपने अनुस्वार में बदल देता है। जैसे संगति है ये, तो अब ये संगति, अब ये भी क वर्ग के, किसमें? क वर्ग में, ये भी किसमें? क वर्ग में। अच्छा, तो अब ये क वर्ग की ग, देखिए क ख ग, अब इसी क वर्ग में, अब इसी क वर्ग में क्या हो रहा है हमारा? अब इसी क वर्ग में, अब ये भी, यहाँ भी ग भी उसी वर्ग में आता है, यहाँ भी ये भी उसी वर्ग में आता है। तो ये संगति यानी अंकी बिंदु में बदल गया। देखिए संचय, अब ये संचय ऐसे लिखा हुआ है, तो अब ये च वर्ग के दो आ रहे हैं। क्या? च वर्ग के दो आ रहे हैं, और वो भी क्रम से आ रहे हैं। देखिए च वर्ग के च और यानी पंचमाक्षर, तो ये पंचमा अक्षर अपनी अंकी बिंदु में बदलता है। किसमें? अपनी अंकी बिंदु में। संपूर्ण, क्या? संपूर्ण। अब ये प वर्ग के आगे म, प वर्ग में म क्या है हमारा? पंचमाक्षर, और ये प, तो ये म अंकी बिंदु में बदल जाएगा संपूर्ण, या तो संपूर्ण या फिर ऐसे संपूर्ण। एक म आधा म भी लगा सकते हो, या फिर अंकी बिंदु भी लगा सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे, और प्रैक्टिस लगाना, आपके पास जो भी किताब हो उसकी प्रैक्टिस लगाना। और कोई यदि कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर।